और अब बात करते हैं उस खांसी की जो देश के शहर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में है, घर घर में है, जिससे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई परेशान है। सत्ता में कल हमने बताया था कि H3N2 वायरस किस तरह कोरोना की तरह कहर बरपा रहा है, किस तरह कोरोना की तरह ही लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस खांसी से पूरे देश में मची खलबली के बीच IMA की चौंकाने वाली एक नसीहत ने पूरे देश को अलर्ट कर दिया है। देश के करोड़ों लोगों, करोड़ों परिवारों को चिंतित कर दिया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि IMA ने क्या एडवाइजरी जारी की है। IMA ने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि वो मरीजों को एंटीबायोटिक लिखने से बचें। आम लोग सर्दी, खांसी या बुखार होने पर खुद से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लें। IMA का कहना है कि एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिक्लेव जैसी दवाइयों को बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना लें। डॉक्टर्स को पहले एंटी एलर्जिक दवा देनी चाहिए। डॉक्टर्स को सीधे एंटीबायोटिक दवाइयां देने से बचना चाहिए। IMA ने एक नोटिस के जरिए ये घोषणा की। वैसे जब भी सर्दी, खांसी या बुखार होता है तो कई लोग एंटीबायोटिक दवाओं को ही रामबाण इलाज मान लेते हैं और कई डॉक्टर्स तुरंत एंटीबायोटिक दवाएं पर्चे में लिख देते हैं। लेकिन IMA की सलाह ने सबको चौंका दिया है। दरअसल देश में H3N2 वायरस के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं और एंटीबायोटिक बार बार लेने से एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस यानी AMR हो रहा है और इन जीवन रक्षक दवाओं का असर कम हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एडवाइजरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की चुनौती से निपटने के लिए एक जरूरी हस्तक्षेप है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि सीजनल फ्लू के लक्षण लोगों में 5 से 7 दिन तक रहते हैं, जबकि मौसमी बुखार अमूमन 3 दिनों में चला जाता है। ऐसे में बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेने का फायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान ही है। एंटीबायोटिक एक प्राण बचाने के लिए प्राण घातक बीमारियों में औषधि देने की जरूरत है, लेकिन अब हो क्या गया है कि इतना धुआंधार प्रचार और प्रसार हो रहा है एंटीबायोटिक का कि छोटी से छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर लोग एकदम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसकी वजह से लोगों में एंटीबायोटिक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई, जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस। और जैसे कहते हैं ना, एंटीबायोटिक मोस्ट अब्यूज्ड, मिसयूज्ड ड्रग्स इन। आज पुराने ज़माने में जब छोड़ दी बीमारियां होती थी, टाइफाइड होता था, हम किसी ज़माने में जब स्टूडेंट थे तो क्लोरोमाइसिन दिया करते थे, निमोनिया होता था तो पेनिसिलिन से काम चल जाता था। लेकिन इतनी ज़्यादा थोड़ी सी भी बीमारी पे बिना टाइफाइड के टेस्ट हुए एंटीबायोटिक का इतना प्रचलन बढ़ गया कि टाइफाइड जैसी बीमारी भी अब क्लोरोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस हुआ, फिर दूसरी दवाइयाँ आई उनसे भी रेजिस्टेंस हो गई। अब 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स को आज देना पड़ रहा है।